ओम शांति। आज बाप दादा ने हम बच्चों को यही कहा है, बच्चे आप सभी जानते हो कि लास्ट वीक में दीपावली था। आप सभी लोगों ने रूहानी और जिस्मानी रूप में दीपावली मनाया होगा। दीपावली का माना लक्ष्मी पूजा। इस स्थूल रूप में लक्ष्मी से धन मांगते हैं, ऐसे ही अष्ट लक्ष्मी का भी पूजा होता है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। तो ऐसे ही वर्तमान समय में मेरे जो आत्माएं पंच तत्व हैं, वो लोगों का मनोकामना पूर्ण करने वाले आप कामधेनु हो। तो वो स्वरूप आज आपको धारणा करना है। लोग तो तपस्या कर रहे हैं, माना रो रहे हैं, मांग रहे हैं, स्वप्न में भी भगवान कहाँ है, दुख सहन नहीं पा रहे हैं, दे दो करके मांग रहे हैं। तो देने वाला बाप ये सभी सुनते हुए चुप रह सकते हैं क्या? देने के लिए भगवान रेडी है, ड्रामा भी रेडी है, लेकिन बीच में साधन जो निमित्त है ड्रामा के अनुसार, बच्चे अभी तक रेडी नहीं है। तो बच्चों को कैसे रेडी होना है, ये बाबा ने हमें आज बताया है। तो हम सभी कह रहे हैं बाबा को, बाबा हम वरदानी बनने में रेडी हैं। अब बनाने के लिए रेडी हो तो हम बनने के लिए हम रेडी हैं। समय के अनुसार अपने बच्चों को बाबा कैसे रेडी करता है। हमारा सौभाग्य है कि हर मुरली को ऐसे चिंतन करने का सुविधा बाबा ने दिए हैं, और आप जैसे अच्छा परिवार मिला है। तो आप लोग साथ में रहेंगे तो ही हम सोच सकते हैं ज्यादा कुछ देना है। तो क्या बनना है, ये बाबा ने फर्स्ट पैरा में बताया, बाबा क्या चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा को कैसे राजी करना है, विधि क्या है, वो बाबा भी बता रहे हैं। वरदाता को राजी करने का सहज विधि। दाता के पास जाएंगे, मांगेंगे तो दाता दे देगा, क्योंकि पिता है ना, कुछ पूछता नहीं। भाग्य चाहिए तो साधन देना पड़ेगा। वरदान देने के लिए निमित्त बनना है तो कैसे बाबा राजी होगा। तो बाबा ने कहा एक व्रता। क्या बनो? एक व्रता। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। एक व्रता माना शिव बाबा को पति मान लिया, ऐसा नहीं है। सारा संबंध में, सारे कर्म में बाबा को अपना संबंधी मान लेना। माना कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले भगवान के आगे रखना। भगवान को कहना बाबा ऐसा है। पहले आपका तबीयत ठीक है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा ज्यादा है, भोजन बनाना है, कोई भी आपके मन में दुविधा है, चिंता है, डिसाइड करना है, संकल्प करना है, जो भी है, बाबा क्या करो, ये तो प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको जो करना है वो दैट इज सेकेंडरी। सिर्फ बाबा को कहना नहीं है, कहने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा।
उसके लिए बाबा मुरली में समाधान देगा या क्लासेस में समाधान देगा। आपका बुद्धि का लाइन क्लियर है तो तुरंत भी बाबा आंसर दे देगा। वो आंसर से आपको पता चलेगा ये भगवान का ही आंसर है। माना थोड़ा उसके लिए साधना तो चाहिए, बाबा के और आपके साथ संस्कार मिलन तो होना चाहिए, तभी तो हो सकता है। और बाबा का जो सूक्ष्म जो बातें बाबा ने कहा कैच करने का भी योग्यता चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, शांत, अपने मन को शांत रखो। हम कभी कभी क्या कहते हैं करते हैं ना, हम बाबा के पास एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास 4-5 ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन को ही आगे रखकर बैठते हैं, तो उसमें से एक चॉइस करते हैं, कहते हैं बाबा को कहा आंसर मिल गया। ऑप्शन तो आगे रखो, उसके साथ साथ 6th ऑप्शन, अभी आपके पास 5 है, 6th कहने के लिए थोड़ा मन को खाली रखो, उनका बात तो भी सुनो ना, उसके लिए मन को शांत रखो। आगे बढ़ते जाएंगे, उस विधि को अप्लाई करते जाएंगे, तभी सभी लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एकव्रता, है ना। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। संकल्प में भी भगवान के साथ, स्वप्न में भी भगवान के साथ, भोजन खाना भगवान के साथ, झगड़ा करना भगवान के साथ, रोना भगवान के साथ। टैबलेट कोई दे रहे हैं, समझ लो बाबा ही उनके द्वारा दे रहा है। हर बात, हर चीज, हर कर्म, हर चिंतन, जो भी आपको करना है बाबा दादा के साथ, झगड़ा करना है यस बाबा के साथ। हर बात में क्या होता है, तो बाबा विधि कह रहे हैं, इससे आपको ज्यादा समय भगवान के साथ बीत जाता है। ऐसा नहीं कि सदा भगवान के साथ में रहो, मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ कहते रहना, विश्व कल्याण शक्ति फ्लो होना, ऐसा सदा नहीं होता है। कुछ कर्म करने के लिए बातें तो करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अभी अनुभव हो गया है, बातें करना है, साथी चाहिए। आप सभी जानते हैं, अभी आपका बात सुनने के लिए ना आपके बच्चे रेडी हैं ना पोते रेडी हैं। मोबाइल से फोन करने के लिए भी उनके पास भी टाइम नहीं है। इतना सभी लोग बिजी हो गए हैं, आपके साथ बातें करने वाले कोई नहीं है, तो आप साइकेट्रिक पेशेंट हो जाएंगे। किससे बात करूं, क्या करूं, मेरा बात सुनने वाले ही नहीं। ऐसा नहीं कि ओल्ड एज वालों को ही कोई बात करने वाले, ऐसा नहीं है। यंग एज वालों के लिए भी किसी के पास बात करने का टाइम नहीं। सभी लोग पैसे कमाने, पैसा 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 उसके पीछे भाग रहे हैं, ताकि कुछ के लिए टाइम ही नहीं है आज। पहले त्योहार ऐसा होता था, गाँव में लोग मिलते थे। आज त्योहार आ गया, हमारा ऐसा लगता है कि कोरोना का क्वारंटाइन लग गया है दुनिया को, दुनिया में कोई रहते ही नहीं है, घर में जाकर आराम से सो जाते हैं, ऐसा हो गया है। त्योहार माना छुट्टी, किसी को सेलिब्रेशन करने की खुशी ही नहीं है, ऐसा दुनिया बदल रही है। तो आप चेक कीजिएगा, सदा हर रोज आप किसके साथ लेन देन करते हो, बातें करते हो, यूट्यूब के साथ या गूगल के साथ या परमात्मा, कोई भी सब्जेक्ट हो। बाबा कहते आपको बात करना अच्छा लगता है ना, सब कुछ इंफॉर्मेशन बाबा को पास ऑन करो, बाबा से बात करो। हर बात, एक बाप दूसरा ना कोई, ठीक है। सिर्फ बाबा को बात करते चुपचाप घर में बैठेंगे क्या, कुछ करना नहीं है क्या? करो, लेकिन मेरा संबंधी मुझे अच्छा डायरेक्शन देने वाला, राय जो लेने का बात आता है, तो एक भगवान के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन हम सिर्फ भगवान के साथ जिंदगी बिताएंगे, वैसा नहीं है। सभी के साथ व्यवहार करो, संबंध रखो, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए, डाउट्स आए,
किसी का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मत चाहिए, पहले बाबा क्या है, बाबा क्या करूं, कुछ मिल गया, थैंक यू बाबा। हर बात बाबा के साथ करके तो देख लीजिए कितना इजी होता है, कितना सहज होता है। तो हम भी अभी लास्ट हमने बताया कि बाबा को हमने क्वेश्चन पूछा है तो कैसे बाबा का आंसर आता है, ऐसे आपको भी आ जाएगा, ट्राई करके तो देख लीजिए। पहले पहले हमको भी नहीं आता था, लेकिन अभी अभी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। न केवल ईश्वरीय ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ, ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट आ गया तभी बाबा को कहना, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, ऑफिस का काम हो, कंप्यूटर खराब हो गया है, और आपका टू व्हीलर ब्रेक हो, कुछ भी हो गया है, तो पहले बाबा अब ऐसे हो गया, रिपोर्ट करो ना बाबा, ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसे कंडीशन है, सब कुछ बताओ। तो ज्यादा समय भगवान के साथ बिताओ, ठीक है। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, सदा ईश्वरीय वृत्ति, ईश्वरीय सेवा, सदा ईश्वर के साथ। जब आपको कोई ड्यूटी देता है, अपॉइंटमेंट करता है, जब तक ड्यूटी निभाते रहते हो, वो मालिक, वो कंपनी, वो बैंक, वो बॉस का याद सदा आपको रहेगा। आपने जिसके साथ शादी किया वो पति सदा याद रहेगा, आपके जो भी बच्चे हैं वो सदा याद रहेगा, आपका जो घर है वो सदा याद रहेगा। लेकिन हम अपने मन को, ये वृत्ति को धारणा ही नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई जी क्या है, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मेरे बेटी को शादी करना है, मुझे नया बिल्डिंग बनाना है, मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन लेकर जाना चाहिए। तो उस वृत्ति में हम इतना ब्यूसी रहते हैं और ईश्वरीय वृत्ति को भूल जाते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मेरा अनुभव ये है, जितना आप भगवान को पहला इंपॉर्टेंस देते हैं ईश्वरीय काम के लिए, तो बाबा भी आपको पहला इंपॉर्टेंस देता है। मैं देख रहा हूं अब भी जो ऑनलाइन में सेवा चल रही है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैं ईश्वरीय सेवा में देता हूं। भले 3:30 को प्रोग्राम है, 3:15 को ही मैं ऑन करके बैठता हूँ। कभी कभी मुझे लौकिक काम भूल जाता है, याद नहीं रहता है, लेकिन एक काम भूल नहीं जाता हूँ। तो इतना हम इंपॉर्टेंस देने से बाबा का इतना सपोर्ट रहेगा, आसानी से कर्म होता ही जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नेक्स्ट मुरली में बाबा जो कहता है वो ये हफ्ते पहले हम करते रहते हैं, जो हम कर रहे हैं वही बाबा कहते रहते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू बाप दादा। तो सब कुछ होने के बाद लास्ट बाबा को चांस देंगे, सिंपल, बाबा भी लास्ट देगा। इसीलिए तो हम नंबरवार बनते हैं ना। हम क्या करते हैं, स्थूल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई सूक्ष्म सच्चाई है। अब चाहिए देख लीजिए, जब वो आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो तपस्या कीजिए, ईश्वरीय सेवा कीजिए, कितना सहज प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। जो भी आपको बोझ बनते हैं वही आपको सपोर्ट देते हैं। ये मेरा अनुभव, खुद का अनुभव मैं कह रहा हूँ। जो शारीरिक संबंधी है, आपके साथ में रहने वाले हैं, जिनके साथ आपका हिसाब किताब है, वो ही आपको ऐसे सर्वेंट के रूप में सहयोग देते हैं, और आप और उनके बीच में कोई खिटपिट नहीं रहता है, आपका बात वो सुनने लगते हैं। आप तपस्या के द्वारा अकाउंट सेटलमेंट कीजिएगा, स्थूल रूप से नहीं। सोच लीजिए, 2500 सालों से हम स्थूल कमाई की पेमेंट किया, तो रिजल्ट्स क्या हुआ? नीचे गिरते आए कि ऊपर आए, बताइए। तभी तो परिवार था हमारा। भले सभी लोगों ने 84 जन्म नहीं लिया, ये तो गारंटी है 63 जन्मों से भी ज्यादा तो लिया होगा।
नहीं तो आप बीके तो नहीं बनते हैं। तो 2500 साल तो आप आए हैं, तब से बच्चों को, पत्नी को, सभी लोगों को, दुनिया को संभालते गए, पैसे कमाते गए, लेकिन रिजल्ट क्या हो गया? नीचे गिरते आगे। इससे भी आप नहीं सीख रहे हैं क्या? और क्या चाहिए आपको? फूक। रूहानी कमाई ज्यादा कीजिएगा, तब देखिएगा आपका हर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। सीक्रेट वहां है। और बाबा ये भी कहते हैं रूहानी कमाई में 1 सेकंड में आप पद्मा पदम कमा सकते हो, तभी पेमेंट सेटलमेंट होगा। रूहानी कमाई में 1000, 2000, 1 घंटे के लिए 5000, चलो 1 लाख मिल जाएगा, लेकिन पद्मा पदम तो नहीं बनता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तब पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं सदा एक ही वृत्ति हो। क्या वृत्ति? ईश्वर ने भेजा है, ईश्वरीय कार्य के लिए मैं निमित्त हूँ। जब हमारे जो सरेंडर भाई बहन है, क्या वो लोग सदा तपस्या करते ही बैठते हैं क्या? वो भी सारा कर्म करते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कर्म करते हैं, ऑफिस में भी जाकर काम करके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस भी घूमना पड़ता है, कोर्ट भी जाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, लेकिन क्या होता है? किन के लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। सिर्फ इतना परिवर्तन है ना, मन में परिवर्तन है। तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्या? मन में परिवर्तन नहीं कर सकते? तब भगवान का है। तो एक व्रता, जैसे कि क्या कहते हैं, एक हिंदू धर्म का जो स्त्री, पति जो कहते वैसे ही करती है। वो भले माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो भी पति ने मना कर दिए जाने के लिए, वो जाएगी। तो पति की बात पर कितना इंपॉर्टेंस, और भगवान की बात के लिए वैल्यू नहीं है। जब भगवान के बात के लिए वैल्यू नहीं है, तो मैं आपकी बातों को क्यों वैल्यू दूं? आप मेरे बात को रिस्पेक्ट दो, तो मैं भी आपको भी रिस्पेक्ट देता हूँ। ड्रामा, कर्मा फिलोसफी, कर्मों का हिसाब किताब, इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनाते हैं, सुनते हैं, कर्मा फिलोसफी है, ऐसा है। तो हिसाब किताब भगवान के साथ करो ना, तो आपके लिए प्रॉफिट है। और किसी के साथ करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, विकर्म हो जाता है। तो हर कर्म देखो, जो भी एक पैसा खर्चा करना है भगवान का यज्ञ का है, जो भी आता है भगवान के यज्ञ से ही है। तो सदा आपको बाबा ने कहा भी रखा है, ईश्वरीय सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ। एटलीस्ट वो कर्म के पहले, यस, कर्म के टाइम पर आप बिजी हो, आई एग्रीड, मुझे भी मालूम है, मैंने भी लौकिक काम किया है। कर्म करने के टाइम पर भगवान याद नहीं रहता, यस, वहां मन बुद्धि को ज्यादा रखना पड़ता है, यहाँ रखेंगे तो वहां का कर्म गड़बड़ हो जाएगा, आई एग्रीड। एटलीस्ट कर्म के पहले तो जा कर सकते हो, ड्यूटी जाने के सब पहले तो कर सकते हो, ड्यूटी से वापस आने के टाइम पर तो बाबा को थैंक यू कह सकते हो, भोजन के पहले तो कह सकते हो, लास्ट में तो कह सकते हो। जब समस्या है पहले जाकर, जब राजयोग में बैठते हो, नुमाशा अमृत वेले, बाबा के आगे तो रख सकते हो, बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कह तो सकते हो, इतना तो कर सकते हो। नेचुरली कीजिए ना, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ये रटना नहीं है। जो भी करना है नेचुरल करते चाहिएगा। माना जो भी बात, कुछ भी सीक्रेट आप अपने पास मत रखना। किसी के साथ भी बात करना है, शेयर करना है, कुछ को कहना है, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, डॉक्टर को, किसी को भी कहना, कह दीजिए, लेकिन उसके पहले बाबा को कहना है। ये प्रैक्टिस तो कीजिएगा। बाबा सदा याद रखिएगा, बाबा को आप कहकर जाएंगे। बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है, भाई जी हम कहकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, हमको ऐसा लगता है डॉक्टर नहीं कर रहा है, भगवान कर रहा है। कहकर जाते हैं, भले कोई मनुष्यात्माएं आपको समाधान दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भगवान का सहयोग जरूर रहता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन अप्लाई? पहले ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वर के लिए जो बच्चे सहयोग देता है, उनको ही बाबा सहयोग देता है। सिंपल। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, शिव बाबा ने कहा बच्चे मैं आपको नारायण बनाता हूं, आपका धन मुझे दे दो। पहले ब्रह्मा बाबा ने दिया, उसके बाद
उन्होंने नारायण का पोस्ट दिया, अपने संकल्प बाबा को दिया, तो बाबा उनके ऊपर न्यौछावर बन गए। तो पहले हमें देना चाहिए ना, एटलीस्ट बाबा के साथ बातें तो करो, समस्या तो बताओ। तो बाबा सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चे, जो भी समस्या लेकर आप मनुष्य आत्माओं के पास जाते हो, इसका मतलब आपको बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है, बाबा का वैल्यू को आप जानते नहीं हो, बाबा को आपने यूज नहीं किया है, जिस परसेंटेज में जो कहना चाहिए वो नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने बाबा को कह दिया तो बाबा ही आपके आगे प्रत्यक्ष हो जाएगा, सॉल्यूशन बताएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, समाधान मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही देगा। और मैंने ये भी देखा है, जब समस्या आता है, बाबा बाबा भाई भाई करके आते हैं, जब समस्या सॉल्व हो जाता है, उनका एड्रेस ही नहीं रहता, आगे आते ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। तो बाबा भी कितना तक आपको टेस्ट करें? तो बाबा यही देखता है, सब कुछ ठीक रहने के बाद जो बच्चे मेरे लिए समय देते हैं, तो उन बच्चों के लिए बाबा आपको पूछने के पहले ही सारा सुविधा देता है। याद रखिएगा सीक्रेट। आज भी आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, इसका मतलब आप अभी तक वरदानी नहीं बने हो। मतलब सिंपल, सब कुछ आपने भगवान को अर्पण कर दिया, आपको जो साधन चाहिए वो बाबा देता है, आपको पूछने का जरूरत नहीं। ओके, इससे कि बेंगलुरु में इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को उनके टाइम पर कैब बेचते हैं। आपको ट्रैफिक का चिंता नहीं है, वो कैब में बैठ जाओ, वो टाइम पर ऑफिस में आ गए, वहां ब्रेकफास्ट का इंतजाम है, विद शुगर विदाउट शुगर, टी कॉफी चाय जो भी है। सपोज आपको कुछ ड्यूटी दिया गया है, लेट हो गया, रात को 12 बजे, आपको घर वापस भेजने के लिए भी इंतजाम और करते हैं। ईयरली वंस आपका सारा बॉडी का चेकअप करेगी, इंश्योरेंस, सारा इंतजाम बड़े बड़े कंपनी वाले करते हैं। सारा कंपनी का मैं बात नहीं कह रहा हूं, थोड़े कंपनी, ताकि आपका जो जरूरत है वो कंपनी देखेगा, आप सिर्फ वो कंपनी के कर्म के प्रति अटेंशन रखो। जब मनुष्य आत्माएं मालिक इतना सोचते हैं, क्या भगवान नहीं सोचते हैं क्या? याद कीजिएगा, जब आपने तन मन धन बाबा को दिया है, ये बाबा उसका देखभाल नहीं करेगा? हम क्या करते हैं, बाबा को साथ में रखते हैं, बाबा को सिर्फ शांति दो, सुख दो, तो प्रैक्टिस करके बैठ गए हैं हम, शांति दो, अब विश्व को दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, मतलब सदा सर्व कर्म में भगवान को बीच में लेकर नहीं आ रहे। थोड़ा सब्जेक्ट के लिए, लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए बाबा के साथ डिस्कशन चलता है हमारा, वैसा नहीं है। ईश्वरीय जीवन है, ईश्वरीय जिंदगी है, सदा है, नेचुरल प्रोसेस है, वो फॉर्मेट नहीं है। जैसे कि भक्ति मार्ग में इसके लिए ये पूजा करो, उसके लिए वो पूजा करो, ये मंत्र पढ़ो, ऐसा ही विधि करो, यज्ञ करो, ऐसा नहीं है। दैट इज नेचुरल। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपना विधि को अपना फिक्स करता है, वो भाव से, वो प्यार से। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप दूसरा न कोई। नंबर 1 एक व्रत, दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यहाँ पक्का व्रत लिया हुआ हो। जो कुछ भी है आपको बाबा को ही कहना है। और एक बात सीक्रेट आज सुन लीजिए, भले आप यहाँ योग पर बैठे हैं, निमित्त आगे कोई भी बैठे हैं, आप डायरेक्ट अपने मन परंधा में लेकर जाओ। आगे वालों की तरफ भी दृष्टि लेने का जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड होने का जरूरत नहीं। हाँ, साथ में बैठेंगे, संगठन में बैठेंगे तो अटेंशन रहेगा, खुशी रहेगा कि आंख ओपन करने से हम कहाँ बैठे हैं तो पता चलेगा। लिंक उनके साथ ही रखना, बिंदु में ही रखना, परंधा में ही रखना, किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं। वो बहन होंगे तो योग अच्छा होगा, आप आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, उनका दृष्टि अच्छा लगता है, आपका मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट आप वहां जाइए ना, हम तो सिर्फ सिखाते हैं, वहां जाने के लिए हम निमित्त है। फाइनली आपको वहां जाना है, मेरा प्रत्यक्षता नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रत्यक्षता बाबा का होना चाहिए। बाबा की तरफ जाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट है।
इसीलिए हर बात में बिंदु होकर रहिएगा और बिंदु के साथ में रहिएगा, उनके साथ ही लेन देन कीजिएगा। तब देखिए ये संसार कितना सुंदर बनता है, आपका संसार। मेरा तो एक शिव बाबा, हाँ, बाकी सभी के साथ व्यवहार करो इक्वली, इक्वल इंपॉर्टेंस। हाँ, आपके सामने जो हर रोज आ रहे हैं उनको ज्यादा प्यार करना, जो नहीं आते उनके साथ झगड़ा करना, जो ज्यादा धन का सेवा करता है उनको ज्यादा सपोर्ट करना, जो आपको माना सम्मान करता है उनको ज्यादा सपोर्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन एक बेबा बाबा स्पेशल। इसे देखो सिंपल, दुनिया में कितना करोड़ लोग हैं, लेकिन जो मेरा परिवार है ना, मेरा पति, मेरे बच्चे, दैट इज स्पेशल। जैसे 4-5 लोगों को जैसे आपने स्पेशल बनाया, उस 4 बाज में भी एक बाबा को स्पेशल बनाओ। ये सुंदर बात है कि आपने जिनको स्पेशल बनाया वो दिखता नहीं है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं करता है उनको क्यों स्पेशल बनाया, मैं तो साथ में हूँ, मुझे क्यों नहीं देखते हो, पता नहीं चलता है। आप जाने, आपका बाबा जाने। कितना सुंदर बात है, जितना आप बाबा को स्पेशल बनाते हैं ना, वो साथ वाले भी आपके पास आने लगते हैं, प्यार बढ़ने लगता है, संबंध ठीक होने लगता है। दिस इज रियलिटी ऑफ राजयोगा। राजयोगा माना ऐसा नहीं कि बिंदु 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 करके बैठो, परंधा में बैठो, ऐसा सदा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। तो ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, आपके द्वारा बाबा शक्ति फ्लो करता रहेगा, माना आपका मन और कहाँ भी जाने का चांस ही नहीं रहता है। जैसे कि आज की दुनिया में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मॉल्स हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जाने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कार नीचे पार्किंग करो, एक क्या है वो ट्रॉली ले लो, जो चाहिए वो सभी भर के लेकर आओ और पेमेंट करो, अच्छा बस। इसलिए भगवान को कहा गया सर्वशक्तिमान। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ कहकर घर में बैठकर तपस्या करते बैठेंगे ना भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यस, तबीयत ठीक नहीं, बाबा को कहो, उसके बाद हॉस्पिटल जाओ, ट्राई करते रहो, जो भी करने का है कीजिएगा, लेकिन बाबा को कहना मत भूलिएगा। वापस आ गए, बाबा ऐसे हो गया है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है, यस, यू मस्ट रिपोर्ट। लौकिक में जैसे बच्चे अपने पिता को रिपोर्ट करते हैं, वैसे ही आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर बात में पहले बाप। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बच्चे भी बहुत होशियार हैं। पापा, क्या आप आकर हमको भोजन बना के दे देंगे क्या? स्कूल में पढ़ने के लिए तो टीचर तो चाहिए, बाइक रिपेयर करने के लिए रिपेयर वाला तो चाहिए, और मेरे कपड़े साफ करने के लिए कोई मजदूर तो चाहिए, कहाँ भी जाना है तो ड्राइवर तो चाहिए। सिर्फ बाबा 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 करते रहेंगे तो बाबा आकर ड्राइविंग में लेकर जाएगा क्या? सेवा में, बहुत कुछ में बहुत सारे लोगों का साथ रहना चाहिए, तो उनको प्यार करना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है। तो कभी कभी फोन में 1 घंटे तक भोजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया करके उनका बातचीत करना पड़ता है। आपको क्या मालूम है, आपको शरीर है नहीं, शरीर होता तो आपको पता चलता। करके हम क्या करते, बाबा को बताते, चतुराई। ठीक है, बनने में बड़ी चतुराई करते। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, जो भी मांगना है आपसे मांगते, बाबा ये दे दो, ये दे दो। ठीक है, आपका ही शिक्षा पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ये जो हो गया और क्या है, अभी इंजीनियरिंग मेडिकल के पास क्या पढ़ना है, हर रोज आपका ही मुरली पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, याद आपको करना, तपस्या करना, ठीक है, टीचर बात सदगुरु, ये तो ठीक है, लेकिन सब कुछ मुझे ही कहना है, वो कैसे होता है? वो नहीं होता है। हमको थोड़ा अपने फ्रेंड के साथ भी बात करना पड़ता है, वो थोड़ा स्टाइल अलग है। पति पत्नी के साथ भी बात करना पड़ता है, कभी कभी घूमने के लिए भी जाना पड़ता है, इसे भी वेराइटी हमको चाहिए करके बाबा को क्या कहते हैं? चतुराई से कहते हैं। लेकिन साकार शरीरधारी होने कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार हैं, इसलिए सेवा साथी है। आप मेरे साथ में रहो, लेकिन हमको उसके साथ शरीरधारी भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए। कुछ पूछना है तो हम उसको ही पूछेंगे,
क्या करें क्या नहीं करें, क्या गलत है क्या राइट है। इतना दुख का बात है। सभी लोगों को पूछने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लास्ट किसके पास आएंगे? भगवान के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी डॉक्टर क्या कहता है, गारंटी देता है क्या? हमने भी भगवान के ऊपर रख दिया है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर का बात भी वही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा का साथी है तो ठीक है, लेकिन आपस में मोह, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, इन्होंने किया, तो बाबा ने क्लियरली इस मुरली में कहा है, डायरेक्ट संबंध एक बाप से, न लौकिक न अलौकिक कोई भाई बहनों के ऊपर। किसी को पूछने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट पापा से पूछ लीजिए, आपको भी आंसर मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग रखिएगा। क्या हमें पहले मालूम था क्या गूगल कैसे ऑपरेट करना है? जब हम छोटेपन में थे ना 95 96 का बात कर रहा हूं मैं, जब डिग्री में जा रहा था, उस समय कंप्यूटर नया आया था। तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए इंस्टीट्यूट जाते थे, सर्टिफिकेट होता था 3 महीने का 6 महीने का। आज कितना लोग जा रहे हैं कंप्यूटर के आगे, अपने आप सीख रहे हैं ना, हाथ में माउस है तो क्लिक कर दिया तो हो गया, वो की प्रेस करो, ये बटन दबाओ, ये टाइप करो, वो टाइप करो, नहीं, डायरेक्ट हो गया ना, हो गया कि नहीं? अनएजुकेटेड लोग भी आज मोबाइल ऑपरेट करने को आ रहा है ना, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं नहीं नहीं भाई जी हम अनएजुकेटेड, हमको मालूम नहीं, हम पढ़े नहीं, ओके एग्रीड। मुझे एक बात बताइए, अभी जो लोग शरीर को त्याग करते हैं तो कहाँ जाते हैं? परमधाम जाते हैं क्या? नहीं। पापा शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा तो यही दुनिया में आना पड़ेगा, यही दुनिया में आएंगे। पहले जन्म में अनएजुकेटेड रहे, इस जन्म में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तो वो कहां से आता है? तो थोड़ा मन बुद्धि लगाने से एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता है? जब लौकिक में जरूरत के अनुसार बैंक में जाकर पैसे ड्रॉ करना आता है, चेक लिखना आता है, एटीएम ऑपरेट करना आता है, मोबाइल ऑपरेशन आता है, और भगवान का ये बात कैच करने को क्यों नहीं आता है? क्योंकि सीरियसली उसमें अपना मन बुद्धि को नहीं लगाते। इट्स रीजन, उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। जब इंपॉर्टेंस मालूम है तो कोई भी व्यक्ति सीख लेता है। जैसे कि कोई भी बच्चा घर में रहता है, भोजन बनाता ही नहीं है, जब जॉब पर जाता है भूखा रह जाता है क्या? सीखता नहीं है भोजन बनाने का कैसा है, कब तक होटल के ऊपर डिपेंड रहेगा? सीख लेता है ना, स्लोली, वन बाय वन सीख लेता है। तो दुनिया, समय उनको सिखा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भी सीखने का समय है, और बाबा के साथ ही डायरेक्ट रिलेशनशिप रखने का संबंध है। तो जितना भी टाइम है बाबा के साथ बात करो। याद रखना, बाप दादा के साथ बात करने से आपके समस्या का समाधान मिलेगा, और किसी से बात करने से समाधान नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या? क्यों? बहुत सारे लोगों के पूछेंगे तो समाधान मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन समस्या सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सारा आपका रिपोर्ट है नहीं। सारा रिपोर्ट किसके पास है? ये बाप के पास है, ये फ्रेंड के पास है। तो वही आपको तीनों कालों का ज्ञान समझकर किसके पास भेजना है, क्या करना है, वही डिसाइड कर सकता है। तो करके तो देख लीजिए। तो बाबा का कहने का भाव है इस मुरली में, बच्चे अभी भी आप कोई अलौकिक भाई बहनों के ऊपर डिपेंडेंट हो किसी भी बात में या लौकिक में, उसको अभी थोड़ा बंद करो, डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध रखो। पहले तो बातों ही तो करते रहो ना,
बाबा को तो कहते ही रहो ना, बाबा ऐसा है, रिपोर्ट तो करो ना, तब तो पता चलेगा बाबा का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, क्या होता है। ठीक है, इसीलिए सारा दिन ये चेक कीजिएगा। क्या चेक करना है? क्या मेरा हर बात का लेन देन बाप दादा के साथ में है, या कोई बीच में और कोई फ्रेंड, पिता, पति, बेटा आ जाता है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, बाबा करने के लिए हम तो रेडी हैं, लेकिन आप निराकार हो, आकार हो, उसके साथ कनेक्शन करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं स्टार्टिंग में मुश्किल ही होता है बच्चे, करके तो देखो, आगे आगे सहज होने लगेगा। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। यही बचेगा, ये बहुत मुश्किल है। साकार रूप में साकार शरीर को देख लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर मिल गया, ये तो इजी हो गया, क्योंकि 84 जन्मों से प्रैक्टिस है। लेकिन बाबा से कहने के लिए बिंदु बनना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा, बाप दादा से बात करने के लिए, और उससे आंसर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। बच्चे, आपका मुश्किल क्या है मैं जानता हूँ, कह तो दो, आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो मुरली द्वारा मैं देता हूं, लेकिन आपके पास कैचिंग पावर रहना चाहिए। और एक सीक्रेट, क्या सीक्रेट? बाबा के क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, तो आपका ओरिजिनल संस्कार में स्थित होकर बाबा से क्वेश्चन पूछो, उसी में स्थित होकर आंसर लो। स्वार्थ, देह भान, विकार के साथ मैं और मेरापन को रहकर अपने कुछ इच्छा के लिए, स्पेशली शरीर के लिए, ये सभी रखकर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अपने को आत्मा समझ में, आत्मा जैसे कि एक जज जजमेंट कैसे देता है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा है, उसके अनुसार उनको डिसीजन देना है। तो वैसे ही अपने मन को आत्मा शांत रखकर बाबा के साथ आत्मा बनकर क्या करो, ना कोई पार्शियलिटी, ना कोई मेरापन, ना कोई मोह, सबको एक जैसा। तो बाबा इस मुरली द्वारा एक कह रहे, सदा याद रखिएगा बच्चे, आपका संबंधी एक बाप दादा है, बाकी लोग आप सभी, बाकी लोग सभी आपका भाई लोग हैं, उनको सभी एक जैसे देखना है। और आपका सारा चार्ट, आपका सारा वर्तमान समय का रिपोर्ट, सब कुछ भगवान के हाथ में रहने के कारण, चाहे तन के लिए, चाहे मन के लिए, जिसके लिए भी समस्या का समाधान भगवान को पूछने से ही मिलेगा। ये सब करने के बाद लास्ट भगवान के पास मत जाना, पहले ही जाना। मेरा एक मैं पर्सनल अनुभव कहता हूँ, मैं बाबा बहुत दिनों से मैं बाबा से पूछ रहा था, बाबा क्या है बच्चे, जब भी मैं बाबा कहता हूँ ना, आंसर आता है क्या है बच्चे। मैं बाबा को कहता था, बाबा मेरी माँ है ना, है, ओल्ड एज हो गया है, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई एक परिवार वाले माने कोई एक लेडी मिलेगी तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि घर का भी काम कर सकती है, मेरे बाग को भी देख सकती है, भाई को भी देख सकती है, भोजन बना कर दे सकती है, ताकि मैं आराम से ईश्वरी सेवा के लिए जाऊं, क्योंकि वो देखेगी ना। तो मैंने ऐसे रिक्वेस्ट लेटर बाबा को कहा था। तो ये मुरली सुनने के बाद मुझे आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? बच्चे, किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, मैं हूं ना। तो मुझे समझ में नहीं आया बाबा ये क्या कहते। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, अब तक आपके माँ को किसने संभाला, इतना एज में भी अभी भी वो उठकर कर्म कर रही है, इतना एज में आप उनको सहयोग देना चाहिए था, लेकिन वो आपको सहयोग दे रहे, तो इसका पीछे
एनर्जी, सपोर्ट, सहयोग किसका है? जरूर बाप दादा आपका ही है। तो इससे भी प्रूफ हो क्या चाहिए? और कोई साथी चाहिए क्या? तो आपको ऐसा जो क्वेश्चन का आंसर बाबा का मिल जाता है, अभी तक मैं ही कर रहा हूं, आगे भी मैं ही करूंगा, अब चिंता मत करना, जरूरत है तो किसी को मैं भेज देता हूँ, नहीं तो मैं करता हूँ ना। इतना सुंदर बात है, बाबा हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट करता, हर बात करता, इज एक्सपर्ट। सच्ची बात है, लेकिन बाबा कहता है नहीं नहीं बच्चे, मैं सिर्फ आत्मा के लिए देता हूँ, ये झूठ है। बाबा सब कुछ करता है, लेकिन आप भगवान के लिए सब कुछ करो, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। इसलिए मेरा निवेदन है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सुबह उठते ही फर्स्ट टाइम बाबा को अमृत वेला, बाबा ने जो कहा दैट इज फर्स्ट। तब देखिए बाबा का सहयोग आपको कितना सपोर्ट मिलता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। बाबा के साथ वो इंफॉर्मेशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, आकारी बनना, निराकारी बनना, इसलिए साकार चाहिए। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो कहते हैं समझ में नहीं आता है तो भाई बहन को पूछना पड़ता है ना, जो बड़े हैं। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? तो बाबा कहते उसका कारण क्या है? आपके दिमाग में बहुत है। बहुत माना क्या है? हम क्या करते हैं, मैं आपको कहता हूँ हम गलत क्या करते हैं। एक समस्या आ गई, ठीक है, समस्या आने के बाद पहले हम सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। आपके पास थोड़ा ऑप्शंस हैं सॉल्वेशन के लिए, वो आगे रखते हैं। और बहुत सारे लोगों को पूछा, उनको पूछा, इनको पूछा, सभी लोग पूछने के बाद जो उनका और आपका सारा ऑप्शन लेकर जाके, बाबा ऐसा समस्या है, इसमें से क्या ले लूं। आपका भी आगे है, उनका भी आगे है, तो ये दोनों में आप पूछते हैं इसमें से क्या ले लो। बाबा को श्रीमत देने के लिए चांस ही नहीं देते हैं। और बाबा कुछ कहते हैं तो भी वो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका ऑप्शन इसके अंदर ही रहता है, उसे बाहर जाता ही नहीं। तो बाबा कहते उसके बदले आप सोचने के पहले और किसी को पूछने के पहले पहले मेरे आगे रखो और अपने मन को शांत रखो, नहीं तो एटलीस्ट उस दिन मुरली आने तक तो वेट करो, तब आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉन्ग्स में मिल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन रखकर मैं यहाँ बैठता हूँ, कोई सॉन्ग बजता है, उसमें आंसर मिल जाता है। क्यों क्या कब, वैसे तो मनुष्य आत्मा है, क्वेश्चन तो आता ही रहेगा हर बात में, क्यों क्या कब कैसे। ईश्वरीय सेवा में भी कभी विघ्न आता है, बाबा को पूछता हूँ बच्चे बाबा ये क्या है, तो बाबा क्या करता है, आंसर दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए बाबा का कहने का भाव है जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक आंसर मिलेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी आप मन में रखकर रेडी करके लेकर जाके आगे रखते हो। जैसे कि अपने पिताजी के पास जाऊं, मैंने पीयूसी सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें से मैं क्या सिलेक्शन करूं करके पिताजी को पूछ लिया तो वो क्या करेंगे? मेरा इंजीनियरिंग हो गया है, अभी क्या करना है आप पूछेंगे तो उनका अनुभव वो कह सकते हैं। आपने क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी आगे रखा, इसमें से मैं क्या करूं, उससे एक्स्ट्रा बताया तो भी आप कैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग उसके अंदर ही है। ये सभी हम गलती कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आज जो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कह रहे हैं। वरदान माना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तपस्या कर रहे हो उतना ही, उसी समय पर नहीं है, तो सदा हर कर्म में हो सकता है। इसीलिए हर बात बाबा के साथ शेयर करो, लेन देन करो, अकाउंट बाप दादा के साथ रखना। जैसे कि माताएं क्या करते हैं, पति को पूछे बिना कुछ भी नहीं करते हैं, तो इस पति को पूछने के पहले उस पति को पूछो, उसके बाद इनको पूछ लीजिएगा। सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी भोज की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक व्रता जो आत्मा रहता है ना, उनका सारा ख्वाहिश कंप्लीट हुआ रहता है, उनको पास बहुत टाइम रहता है ईश्वरी ज्ञान के बारे में चिंतन मंथन करने के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए, और मन का लाइन क्लियर रहता है। लेकिन जो लौकिक में मन लगाने वाले आत्माओं के मन में इतना खिचड़ापन लगता है, इतना बिजी होता है, भगवान से सुनने के लिए भी, अपने मन रखने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। आज की दुनिया में देखिए, घर बनाते हैं, इतना बड़ा घर, लेकिन
भगवान के रूम के लिए जगह नहीं है। भगवान का रूम बनाया, पूजा करने के लिए टाइम नहीं है। पूजा करने के लिए टाइम नहीं है, अगरबत्ती लगाने के लिए भी टाइम नहीं है। अगरबत्ती लगाने के लिए इतना टाइम नहीं है, जाने के टाइम पर एक नमस्ते करने के लिए भी टाइम नहीं है। नमस्ते क्या करेंगे, शरीर को भोजन कराने के लिए भी टाइम नहीं है, उतना बिजी हो गए। जब आप इतना बिजी हो गए हैं, ना घर में टाइम है, ना पूजा के लिए टाइम है, ना अगरबत्ती के लिए है, ना वो जाने के टाइम पर वो फोटो देखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। भगवान क्यों आपके पास टाइम दे? ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया का पैसा, अपना पोस्ट पोजीशन, अपना एजुकेशन, इसका घमंड है आपको। इसके कारण भगवान क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा। उस घमंड को कैसे निकालना है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे होने के कारण मैं दया भाव को धारणा करता हूं। वो घमंड को निकालो, सच्चा बनो, भगवान को यथार्थ यूज करो, तब पता चलेगा एक दिन आपका जो पैसा है ना, एजुकेशन है ना, कुछ भी काम होने वाला नहीं है। एक भगवान ही आपका हेल्प होने वाला है। याद रखिएगा, बार बार बाबा ये कर रहे। अभी जो भगवान के साथ ईश्वरीय सेवा का फल लेते हो, वही आपको अंत में सपोर्ट करेगा। कुछ भी सपोर्ट नहीं आएगा। बार बार मुरली में कहते, इसलिए वो निराकार सच्चे कमाई को जमा करते जाना। एक तरफ बाप को बहुत कुछ करते हो, बस आप ही सदैव मेरा साथ रहते हो। बाबा आपके बिना और कुछ है ही नहीं। एक बार एक जगह पर ऐसे बाबा को ऊपर उठाते हो, सदा बाबा मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? जब राजयोग में बैठते हो सब कुछ कहते हो, बाबा सब कुछ है, तन तेरा मन तेरा और सब कुछ, हाथ उठाए बस कुछ किया। जब राजयोग से बाहर आ गए, पुराना संस्कार, पुराना दिमाग, पुराना चिंतन, पहले की जैसे मनुष्य आत्माओं का ऊपर डिपेंड होना, ये सभी करने से ईश्वरीय जीवन क्या है, भगवान का पालना क्या है, भगवान के वरदान द्वारा आगे बढ़ना क्या है, आपको पता नहीं चलता है। जब तक आप समस्या बाबा को नहीं कहेंगे, भगवान को सही नहीं देंगे, हर बात में बाबा का सपोर्ट का आपको अनुभव हो नहीं सकता है। लेकिन जो ऐसे न्योछावर होते हैं, उनको हर पहलू में, हर सेकंड ऐसे फीलिंग होता है कि मैं भगवान के वरदान द्वारा पलने वाला बच्चा हूं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि मुझे माँ ने बना के पाला है और कोई ने पाला है, किसी ने धन भेजा है, किसी ने साधन भेजा, हमको ऐसा नहीं लगता है। क्या लगता है? बाबा। हाँ, निमित्त तो वो है, उनका भाग्य भी बनता है, लेकिन आपको पीछे मालूम रहता है बाबा ही जिम्मेदार है। तो ऐसे हर जगह पर, न केवल ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय बाबा का बात क्या कहते हैं, हम जब हम ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय सेवा, टोली देते हैं, ईश्वरीय सेवा, ब्रह्मा भोजन किया, ईश्वरीय सेवा नहीं। हर सेकंड आप ईश्वर को अपना सकते हो, ईश्वरीय सेवा कर सकते हो और वरदान से पल सकते हो। ये विधि बाबा ने बताया। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। अभी हम सभी लोग मिलकर बाबा को भोग रखेंगे। उसके बाद इवनिंग 4:45 कोई और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। बाकी का जो मुरली का पॉइंट है इवनिंग क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग अभी प्यार से बाबा को भोग रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।